जय हिंद दोस्तों, आज हम जीके जीएस सामान्य अध्ययन के टॉप क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं जो बिहार पुलिस परीक्षा में देखने को मिलेगा। ये सभी प्रश्न कहीं जाने वाला नहीं है। ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये सभी प्रश्न टॉप स्पॉट द्वारा जारी किया गया प्रश्न है। बिना समय को गवाए चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? ऑप्शन दिया इसका प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्यों के नीति निर्देश तत्व और संविधान के सभी अनुच्छेद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न यहाँ पे, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? ऑप्शन इसका दिया है प्रस्तावना, मूल कर्तव्यों पर, मूल धर्म पर और इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना पर ध्यान दिया था भारतीय संविधान के निर्माताओं ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न यहाँ पे, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है किन शब्दों से? ऑप्शन दिया इसका लोकतंत्रवादी भारत, लोक गणराज्य, हम भारत के लोग और लोक प्रभुसत्ता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हम भारत के लोग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न यहाँ पे, भारत है एक, हमें बताना है कि भारत क्या है। भारत जो है ऑप्शन दिया इसका हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न यहाँ पे, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? हमें बताना है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन दिया इसका एक धर्म स्वीकार करना, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। और ऑप्शन नंबर सी में दिया है ए और बी दोनों, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न यहाँ पे, प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महान जनपद मौजूद थे? ऑप्शन दिया इसका 14, 12, 18 और 16। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 16 जनपद मौजूद थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनाए थे? हमें बताना है कि चार मीनार किसने बनाए थे। ऑप्शन दिया इसका कुली कुतुब शाह, इल्तुतमिश और बक अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा कुली कुतुब शाह जो चार मीनार बनाए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखें यहाँ पे प्रश्न है, खो खो में कितनी खिलाड़ी होते हैं? हमें बताना है कि खो खो में कितनी खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन दिया इसका 7, 5, 10 और 12। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 12। खो खो में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक का संस्थापक थे? हमें बताना है कि लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक थे। ऑप्शन दिया इसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक लाला लाजपत राय थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न यहाँ पे वे दो शब्द कौन से हैं जिसका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? ऑप्शन इसका दिया है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र, धर्मनिरपेक्ष स्वतंत्र और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन दिया इसका दीपांशु आर्य, रॉबर्ट क्लाइव ने, जेकेएम ने और निर्वेसी ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट क्लाइव ने।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है यहाँ पे, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? हमें बताना है कि प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था। ऑप्शन दिया इसका 1950, 1948, 1952 और 1951। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सी, 1952 में प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है यहाँ पे, भारत के किस राज्य में माओत्सु उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन दिया इसका त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, नागालैंड और असम। इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागालैंड में ये उत्सव मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक है? हमें बताना है कि बांसुरी वादक कौन है। ऑप्शन दिया इसका रविशंकर, जाकिर हुसैन, शिव कुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरसिया। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरिप्रसाद चौरसिया जो थे वो बांसुरी वादक थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है यहाँ पे, बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन जो दिया इसका पुणे में, कोलकाता में और वडोदरा में और मुंबई में। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वडोदरा में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? ऑप्शन दिया है हेक्टर मुनरो, हेक्टर दीपांश, दीपू वर्मा और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेक्टर मुनरो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, बंगाल का वैध शासन कब से कब तक चला? ऑप्शन दिया इसका 1765 से 1772, 1765 से 1766, 1642 से 1712, 1760 से 1790। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1765 से 1772। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि बनाई? ऑप्शन दिया इसका देवेंद्र जी के संधि, मोहनपट्टनम के संधि, केजीएम के संधि और श्रीरंगपट्टनम की संधि। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, भारत में डाक व्यवस्था की शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन दिया इसका लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एमपी, लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड रिपन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है यहाँ पे, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? ऑप्शन दिया इसका मोहन, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद और गुरु गोविंदा सिंह। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरु गोविंदा सिंह, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे और इनका जन्म पटना में हुआ है। सभी छात्र छात्राएं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों के साथ साथ बिहार पुलिस का तैयारी उन लोगों का भी मजबूती से हो सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है यहाँ पे, लोक संगीत मांड किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन दिया इसका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है यहाँ पे, राष्ट्रपति द्वारा कितने बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? ऑप्शन दिया इसका 3 बार, 2 बार, 4 बार और 1 बार। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 बार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न यहाँ पे, भारत में मौद्रिक नीति डैश डैश द्वारा बनाई जाती है? ऑप्शन दिया इसका विभिन्न बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि वीडियो का लास्ट प्रश्न है। चलिए देखते हैं कि क्या कह रहा है। प्रश्न है यहाँ पे,
भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? ऑप्शन दिया है इसका 1923, 1922, 1932 और 1933। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1932। हर दिन की तरह ये भी क्लास आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। फिर लेकर आएंगे बिहार पुलिस के महत्वपूर्ण प्रश्न अगले क्लास में। तब तक आप लोग हर एक प्रश्न का अध्ययन करते रहिए।